हे प्रभु यीशु मसीह, इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे अनंत जीवन के राजा, आपने रात भर अपनी दया और अपनी सुरक्षा से हमें ढक लिया, हमारे परिवार को बचाया, हमें हर बुराई से दूर रखा। इसके लिए मेरा हृदय आपके सामने झुकता है। आज की यह सुबह, जब सूरज की किरणें धरती को छू रही है, जब पक्षी आपके नाम की स्तुति में गा रहे हैं, जब नई हवा जीवन का संदेश लेकर बह रही है, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु, आप मेरे दिन की शुरुआत है, आप मेरे जीवन की रोशनी है, आप मेरे मार्ग के प्रदीप है। जब मैं जागा, मेरी सांसें चल रही है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा परिवार सुरक्षित है, तो यह सब आपकी कृपा है। धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आज की सुबह मैं आपके सामने विनम्र होकर यह प्रार्थना करता हूं, मेरे विचारों को शुद्ध करें, मेरे मन को स्थिर करें, मेरे हृदय को शांति दें, ताकि मैं इस दिन को आपकी इच्छा के अनुसार जी सकूं। सुबह की रोशनी में धन्यवाद की प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, इस सुबह मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी पुकार सुनी। कल की परेशानियां, कल के आंसू, कल की हार, मैं उन्हें सब आपके हाथों में सौंप देता हूं और इस सुबह नए विश्वास, नई आशा और नई शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु कि जब मैं कमजोर था तो आपने मुझे संभाला, जब मैं गिरा तो आपने मुझे उठाया, जब मैं रोया तो आपने मेरे आंसू पोंछे। आज की सुबह भी मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। दिन की शुरुआत के लिए आशीष की प्रार्थना है। प्रभु यीशु, आज का दिन मैं आपके हाथों में देता हूं। मेरे घर को आशीष दीजिए, मेरे परिवार को शांति दीजिए, मेरे बच्चों को सुरक्षा दीजिए, मेरे काम में सफलता दीजिए और मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे। जब मैं बाहर जाऊं तो आप मेरे साथ चले, जब मैं काम करूं तो आप मेरे हाथों को आशीष दें, जब मैं लोगों से मिलूं तो मेरे शब्दों में आपकी दया छलके, जब मैं थक जाऊं तो आप मेरी शक्ति बने। बुराई से बचाने की प्रार्थना है प्रभु। इस सुबह मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, मुझे हर शैतानी योजना से बचाए, मुझे हर जादू टोने, हर बंधन, हर बुराई, हर अंधकार से मुक्त कीजिए। आपके लहू में सामर्थ्य है, आपके नाम में विजय है, आपकी उपस्थिति में शांति है। तो हे प्रभु, मुझे ढक लीजिए। शैतान की चालें कितनी भी तेज हो, लेकिन जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। हां प्रभु, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। आत्मा की शांति की प्रार्थना है प्रभु। इस सुबह मेरी आत्मा व्याकुल है, कई चिंताएं मुझे परेशान करती हैं, कई सवाल मुझे सताते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी गोद में सच्ची शांति है। मुझे अपनी शांति से भर दीजिए जो सारी समझ से परे है। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि जब आंधी चले, जब समस्याएं बढ़ें, जब लोग मेरा साथ छोड़ दें, तब भी मैं कह सकूं, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वही मेरी आशा है। काम और जीवन के लिए प्रार्थना है प्रभु। आज जब मैं अपने काम की ओर जाऊंगा तो मेरी मेहनत को फलदायी बनाए, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए, ताकि मेरे घर में कमी न रहे, ताकि मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनूं। मेरे व्यापार में, मेरी नौकरी में, मेरे खेतों में, मेरे कारोबार में आपकी कृपा बनी रहे। यदि रास्ते में बाधाएं आए तो मुझे धैर्य दीजिए, यदि समस्याएं आए तो मुझे समाधान दीजिए, और यदि दुश्मन सामने आए तो मुझे साहस दीजिए। परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। आज की सुबह मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, मेरे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दीजिए, मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए, मेरे रिश्तेदारों को प्रेम दीजिए। यदि कोई बीमार है तो उसे चंगा कर दीजिए, यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना दीजिए, यदि कोई परेशान है तो उसे छुटकारा दीजिए। आध्यात्मिक सामर्थ्य की प्रार्थना है प्रभु। आज की सुबह मैं केवल सांसारिक आशीष ही नहीं मांगता, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य की भी प्रार्थना करता हूं। मुझे अपने वचन में स्थिर कीजिए, प्रार्थना में मुझे सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, ताकि मैं हर दिन आपके मार्ग पर चल सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि लोग मुझे देखकर कहें, यह व्यक्ति प्रभु का है, इसके जीवन में प्रभु की ज्योति चमक रही है। सुबह की विजय की प्रार्थना है प्रभु। मैं घोषणा करता हूं कि आज का दिन मेरे लिए विजय का दिन है। बीमारी हार जाएगी, गरीबी हार जाएगी, शैतान हार जाएगा, निराशा हार जाएगी और यीशु मसीह की विजय मेरे जीवन में प्रकट होगी। मैं मानता हूं कि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आज की सुबह भी आप मुझे अपनी नई कृपा और नई शक्ति से भर देंगे। समर्पण की अंतिम प्रार्थना है प्रभु यीशु।
इस सुबह मैं अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूं। मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरा परिवार, मेरा काम, सब कुछ आपके अधीन है। आप मेरे राजा हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे प्रभु हैं। मैं वचन देता हूं कि आज का दिन मैं पाप से दूर रहूंगा और आपके मार्ग पर चलूंगा। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस सुबह, इस घड़ी, इस पवित्र क्षण में मैं आपके सामने झुककर प्रार्थना करता हूं। आप ही मेरे जीवन के राजा हैं, आप ही मेरे घर के मालिक हैं, आप ही मेरे बिजनेस के संचालक हैं। प्रभु, आपने मुझे ये घर दिया, आपने ये मकान दिया, आपने ये काम दिया, आपने ये व्यवसाय दिया। ये सब आपकी दया और अनुग्रह से है। इसलिए मैं आज अपनी हर चीज आपके हाथों में समर्पित करता हूं। घर के लिए प्रार्थना है प्रभु, मेरा घर आपकी छाया में सुरक्षित रहे। मेरे घर की दीवारें आपकी शांति से भर जाए। मेरे घर का दरवाजा आपके लहू से ढका रहे। मेरे घर की छत आपके अनुग्रह से ढकी रहे। प्रभु, जब कोई इस घर में प्रवेश करे तो उसे शांति और प्रेम का अनुभव हो। कभी भी इस घर में कलह, बीमारी, गरीबी, शैतान की चाल कोई भी जगह न पाए। हे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा इस घर के हर कोने में वास करे। क्या यह संभव है कि आपका नाम इस घर से दूर हो? नहीं प्रभु, यह घर आपके लिए है, आपके नाम के लिए है, आपकी महिमा के लिए है। आपके बिना घर केवल ईंट पत्थर है, लेकिन आपके साथ यह घर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। मकान के लिए प्रार्थना है प्रभु, आपने मुझे यह मकान दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इस मकान की नींव आपकी चट्टान पर टिकी रहे, इसके दरवाजे आपके संरक्षण से ढके रहें, इसकी खिड़कियां आपकी रोशनी से भर जाएं। प्रभु, यदि कोई भी नजर, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी शैतानी ताकत इस मकान को छूना चाहे तो आपके स्वर्गदूत उसे रोक दें। यह मकान आपकी महिमा का गवाह बने। यहां से प्रार्थना की आवाज उठे, यहां से धन्यवाद की ध्वनि गूंजे, यहां से आपके नाम की स्तुति हो। प्रभु, आपने वचन में कहा है, मैं और मेरा घर यहोवा की सेवा करेंगे। हाँ प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। बिजनेस के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु, आज मैं अपने बिजनेस को आपके चरणों में रखता हूं। ये काम, ये व्यापार, ये दुकान, ये ऑफिस, सब कुछ आपका है। मैं केवल एक सेवक हूं। यदि आपकी आशीष नहीं होगी तो ये बिजनेस कभी नहीं बढ़ पाएगा। प्रभु, आप मेरे हर सौदे में, हर ग्राहक में, हर काम में, हर योजना में अपने हाथ बढ़ाए। मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं सही फैसले ले सकूं। मुझे ईमानदारी दीजिए कि मैं किसी के साथ छल न करूं। मुझे धैर्य दीजिए कि कठिनाइयों में भी टिके रह सकूं। हे प्रभु, मेरा बिजनेस केवल मेरे लिए न हो बल्कि औरों के लिए भी आशीष बने। मेरे काम से लोगों को मदद मिले, रोजगार मिले, खुशी मिले और वे जाने कि यह सब यीशु के नाम से हुआ है। बुराई से रक्षा की प्रार्थना प्रभु, मैं जानता हूं कि शैतान हमेशा कोशिश करता है कि घर में झगड़ा हो, मकान में अशांति हो, बिजनेस में नुकसान हो, लेकिन मैं आपके नाम में घोषणा करता हूं, कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध बनेगा सफल नहीं होगा। हे प्रभु, हर बुरी नजर को तोड़ दीजिए, हर जादू टोने को राख कर दीजिए, हर शैतानी काम को नष्ट कर दीजिए। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बिजनेस सब आपके लहू से ढके रहे ताकि कोई बुराई पास ना सके। बरकत की प्रार्थना है प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी मेहनत में बरकत हो, मेरे घर में कभी कमी न रहे, मेरे मकान में हंसी और खुशी गूंजे, मेरे बिजनेस में उन्नति हो। आपने कहा है, तुम्हारे अन्न भंडार भरपूर होंगे, तुम्हारी दौलत में बढ़ोतरी होगी और तुम्हारे जीवन में बरकत उमड़ेगी। हां प्रभु, मैं इस वचन को थामता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरा जीवन आशीषों से भर जाएगा। परिवार और कामगारों के लिए प्रार्थना है प्रभु, मेरे परिवार को आशीष दीजिए ताकि वे मेरे साथ इस बरकत को देख सके। मेरे बिजनेस में काम करने वाले हर व्यक्ति को भी आशीष दीजिए ताकि वे भी समृद्ध हो और आपके नाम को जाने। अंतिम समर्पण की प्रार्थना है प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि बिना आपके कुछ भी संभव नहीं। मेरा घर आपके बिना अधूरा है, मेरा मकान आपकी उपस्थिति के बिना खाली है, मेरा बिजनेस आपकी आशीष के बिना मृत है। इसलिए मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे प्रदाता हैं, आप मेरे संरक्षक हैं। आपका नाम मेरे घर पर लिखा जाए, आपके कदम मेरे मकान में गूंजे, आपकी उपस्थिति मेरे बिजनेस में हमेशा बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, आज मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना को ठुकराया नहीं। धन्यवाद कि आपने मेरी आवाज को अपने सिंहासन तक पहुंचने दिया।
प्रभु, जब मैं टूट चुका था, जब मेरी आशा खत्म हो गई थी, जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, तब आपने मेरी पुकार को सुना। आपने मुझे उठाया, आपने मुझे संभाला, आपने मुझे नया जीवन दिया। पुकार सुनने के लिए धन्यवाद है पिता। आपने कहा है, मैं तुम्हें पुकारने से पहले उत्तर दूंगा, और जब तुम बोल रहे होगे तब मैं सुन लूंगा। हां प्रभु, आज मैं गवाही देता हूं कि यह वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है। जब मैं रात में रोता था तो आपने मेरे आंसुओं की आवाज सुनी। जब मैं दिन में हार मान लेता था तो आपने मुझे नया साहस दिया। जब मैंने कहा, प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, तो आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद पिता कि आपने मेरी छोटी सी पुकार को भी अनसुना नहीं किया। बीमारी से छुटकारे के लिए धन्यवाद है प्रभु। जब मैं बीमार पड़ा था और लोग कह रहे थे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब आपने मेरी पुकार सुनी। आपने मेरे शरीर को छुआ, आपने मेरी आत्मा को मजबूत किया, और आज मैं खड़ा होकर आपके नाम की स्तुति कर पा रहा हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने बीमारी को हारने दिया और मुझे जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे परिवार को डर से बचाया और उन्हें शांति दी। कर्ज और कमी से छुटकारे के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। जब मैं कर्ज में दबा था, जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगूं, तब आपने मेरी पुकार सुनी। आपने ऐसे दरवाजे खोले जो मेरे लिए बंद थे। आपने मुझे वाह दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी आर्थिक समस्याओं को हल किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे घर में रोटी और पानी की कमी नहीं होने दी। घर और परिवार की सुरक्षा के लिए धन्यवाद है प्रभु। मेरा परिवार आपके हाथों में है। कितनी बार शैतान ने कोशिश की कि घर में कलह हो, झगड़ा हो, दुर्घटना हो, लेकिन आपने मेरी पुकार सुनी और हमें बचाया। धन्यवाद प्रभु कि मेरा घर आपके लहू से ढका है। धन्यवाद प्रभु कि मेरे बच्चों को आपने सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु कि मेरी पत्नी पति को आपने शांति दी। आध्यात्मिक जीवन में आशीष के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। जब मेरा विश्वास डगमगा रहा था, जब मेरा दिल ठंडा हो रहा था, तब भी आपने मेरी पुकार सुनी। आपने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। आपने मेरे अंदर नया उत्साह जगा दिया। आपने मेरे जीवन को अपने वचन से जीवित कर दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे अंधकार से बचाकर अपनी ज्योति में चलाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे कदमों को भटकने नहीं दिया। आंसू पोंछने के लिए धन्यवाद है प्रभु। आपने मेरी आर सुनी। जब मैं अकेला था, आपने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब मैं टूटा था, आपने मुझे गले लगाया और कहा, मत रो, मैं तेरे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु कि मेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। धन्यवाद प्रभु कि मेरी रातें अब सुबह की खुशी में बदल गई हैं। विजय के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। आपने मेरी हर लड़ाई में मुझे विजय दी। शैतान ने कितनी बार कोशिश की मुझे गिराने की, लेकिन आपने मुझे जीतने दिया। दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आपने मुझे सम्मानित किया। धन्यवाद प्रभु कि आज मैं कह सकता हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे सामर्थ्य दी है। अंतिम धन्यवाद की प्रार्थना है पिता परमेश्वर। यदि मैं हजारों शब्दों से भी आपका धन्यवाद करूं तो भी वह कम है। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आज भी मेरे साथ हैं, कल भी रहेंगे और सदा मेरे प्रभु बने रहेंगे। मैं अपने पूरे दिल, पूरे प्राण, पूरे मन और पूरी आत्मा से आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी स्तुति करता हूं, आपकी उपासना करता हूं, आपकी महिमा करता हूं। आमीन।